आइए देखते हैं कि पहला तो यहाँ आ जाइए, सेंट्रल आइडिया दिया गया है, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि इसका सेंट्रल आइडिया एक्चुअली है क्या, केंद्रीय विचार क्या है पोएट के, एक्चुअली उसके केंद्र में क्या है, किस बात को वो कहना चाहता है, जिसको स्प्रेड करके, मिसाल देके, उदाहरण देके इतनी बड़ी बात बनाता है ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली उसके दिमाग में है क्या, है ना। जैसे सेंट्रल आइडिया में समझ लीजिए एक बकरी है, तो बकरी है तो सेंट्रल आइडिया में है, उसको क्या दिखाना चाहता है, और फिर कितना पॉइंट स्प्रेड करता है, स्प्रेड करने के बाद उसके जीवन से आपके जीवन का मिलाप करता है, मिलाप करने के बाद उसकी अच्छाइयों को लास्ट में दिखाता है कि अच्छाइयाँ आपके अंदर होनी चाहिए। ये पोएट्री लिखने का तरीका है। तो उसका सेंट्रल आइडिया होता है, केंद्रीय विचार होता है, जिसे आप समरी भी कह सकते हैं, सारांश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक सारांश आप बना सकते हैं इससे, इसके सहारे से, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ये दिया हुआ है, इसके सहारे से आप चाहे तो समरी बना सकते हैं। ये इतनी लाइनें हैं, कुछ कम कर लीजिए, कुछ कम करके, मैंने पहले भी बताया था कि कहीं से इधर उधर से सेंटेंस लेकर के रट्टा मत, बल्कि खुद आसान वाक्यों में अपना खुद बनाइए, खुद लिखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी गाइड में से, किसी किताब में से, किसी इसमें, किसी उस नोट में से, कहीं से दे दो भैया, रट लो घूम घूम के, खेत में, घर में, कमरे में नाचते रहो कापी लेके, ये पढ़ाई नहीं। तो उसको जितना आप जानते हैं उसी लेवल से लिखिए। किसी का देख के ये मत समझिए कि तो बहुत अच्छा लिखा है, ये तो 8 लाइन लिख डाला, मैं तो 3 ही लाइन लिख के हूँ। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, अपना लिखिए, अपना अगर 2 लाइन आप लिखते हैं तो कल 200 लाइन लिख सकते हैं। दूसरे का अगर आप 20 लाइन लिखते हैं तो कल 1 लाइन भी आप नहीं लिख सकते हैं। ये थियरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी इसको बताया था डायरेक्शन, फिर सुन लें आप इस डायरेक्शन को। और अब देखें एक्सरसाइज में आ जाइए आप कि पहले दिया स्टैंजा फॉर कंप्रीहेंशन, 1 2 3 4 दिया, 5 दिया, एक मैं आपको बताऊंगा, पहला बता दे रहा हूँ, ये 4 नंबर का आता है, ठीक है। पोएट्री में कुल 7 नंबर का मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का ये है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया जो हमने आपको बताया। तो सेंट्रल आइडिया आप बना लें, लिखें, या फिर 8 लाइन की कविता आती है जो याद किए रहिए, लिख दीजिए। बस उसके लिए कंडीशन ये रहती है पेपर में ना आए, ये नहीं पेपर वाला आया, पेपर में से ले करके आपने अपने नोटबुक में लिख दिया और समझा कि बस हो गया सही काम। तो ऐसा नहीं है, आप जो पेपर में आया वो नहीं लिख सकते हैं, आप याद कर लीजिए, 1 2 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, 8 लाइन की अलग अलग पोएट्री, तो उसे आप लिख सकते हैं। या सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में आता है, उसको 1 2 बार लिखिए, 3 4 लाइन लिखने के बाद समझ लीजिए कि सेंट्रल आइडिया जो हमने लिखा है, हमने पूरे पोएम को समरी कर लिया है, शॉर्ट में लिख लिया, संक्षेप में लिख लिया, ये सही है, सारी बात इसमें आ गई है, तो उसे भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग स्टैंजास, नीचे की स्टैंजास को पढ़िए। ये स्टैंजास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही पढ़ना आपको, इसलिए ये 3 4 है, इसलिए लिख दिया इन्होंने। बिलो नीचे का एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। द फॉलो दैट फॉलो ईच, हर एक। तो इसमें देख लें कि कहाँ से कहाँ तक लिया है। इनटू द मून लाइट बिलो, यहाँ से आपको लेना है 2 स्टैंजा आएगा, इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन और विंड्स ब्लो तक। देख रहे हैं ना, ये 2 स्टैंजा आपको लिया इन्होंने। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे। तो इतना स्टैंजा जो है आप खूब अच्छी तरह से पढ़ रहे, कई बार पढ़ रहे, 10 बार पढ़ रहे, 12 बार पढ़ रहे, ठीक है। परेशान मत होइए, मैं 12 बार कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, 12 बार पढ़ डालिए, अच्छी तरह से पढ़ डालिए, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पोएट ने क्या कहा है,
जब खूब अच्छी तरह बैठा लीजिए, तब जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको अच्छी तरह समझिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, तब इसका आंसर दीजिए। जैसे देखिए, राइट द टाइटल, शीर्षक लिखिए ऑफ दिस पोएम, इस कविता का, फ्रॉम विच, जिससे, द एबव नोटेड लाइन्स, ऊपर की लिखी हुई लाइनें, ऑफ पोएट्री, कविता की, हैव बीन टेकन, ली गई। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिव द टाइटल, शीर्षक दीजिए, ऑफ द पोएम, कविता का, फ्रॉम विच, जिससे, द एबव नोटेड लाइन्स, ऊपर की लिखी लाइनें, हैव बीन सिलेक्टेड, चुनी गई। तो दोनों बात एक ही है कि आपको बताना है कि ये जो स्टैंजा लिया गया है वो किस पोएम से लिया गया है, उसका शीर्षक बताना है। शीर्षक जैसा कि आप जानते ही हैं, द फाउंटेन है, पढ़ा है आपने, अब उसी को लिखना है अंग्रेजी में, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत हल्का सा बनाइए। मैंने कुछ रफली बना दिया है कि आप जो है उसको देख लें, और देखने के बाद समझ लें कि किस तरीके से इजी वे में हमको बनाना है। जैसे देखिए इसका उत्तर, आंसर देखिए, द टाइटल ऑफ दिस पोएम, यानी इस कविता का शीर्षक इज है फाउंटेन। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप करके निकल जाएंगे तब भी आंसर हो गया आपका, इसको ध्यान दीजिए, यही फुल स्टॉप करिए, निकल जाइए। और आगे लिखना चाहते हैं तो मैंने इसी में से लिखने की कोशिश किया है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागा हूँ, ताकि आपको भागने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, अभी छोटे हैं। फ्रॉम विच, जिससे, द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड, आंसर हो गया। दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला क्वेश्चन देखें, पॉइंट आउट, पता कीजिए, बताइए, इशारा कीजिए, संकेत कीजिए, द राइमिंग वर्ड्स, राइम करने वाले शब्दों को, इन स्टैंजा, स्टैंजा में जो शब्द राइम कर रहे हैं। राइम करने का मतलब ये है कि एक दूसरे से तालमेल बैठाते हैं, ऐसे शब्दों से ही कविता बनती है। हिंदी कविता देख लें या उर्दू कविता देख लें, तो कुछ शब्द होते हैं जो आपस में ताल करते हैं। ऐसे आम तरीके से बोलते हुए भी देखिए, बहुत कॉमनली आप बातचीत करते हैं तो उसमें ताल बैठा लेते हैं, बोलते बोलते रास्ते में चले जा रहे हैं, मजा लेने के लिए, खेल खेलने के लिए। एक आदमी ने कहा अंडा खेल बंडा, है ना। तो इस तरीके से आलू कर भालू, इस तरीके, ये राइमिंग वर्ड इसी को कहते हैं, ताल जो बैठा लेते हैं। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझा के तब हम लिखते हैं। आपको देखें, इसमें दो स्टैंजा पे आ जाए आप, दोनों स्टैंजा देखें। इनटू द सनशाइन, तो अब सनशाइन, शाइन को ले लें तो फ्लैशिंग से भी थोड़ा ताल कर रहा है, और लाइट और नाइट, मून लाइट, लाइट, स्नो और ब्लो, स्टारलाइट, मिड नाइट, स्प्रे, डे। तो ये देखिए किस तरीके से ये ताल करते हैं, उसी को कहते हैं राइमिंग वर्ड। ताल करने वाले, सम करने वाले, संगत करने वाले शब्द, वो शब्द होते हैं हिंदी में, उर्दू में, चाहे जिसमें जो भी आप पोएट्री पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। तो आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये लिख दिया गया, सनशाइन, फ्लैशिंग, लाइट, नाइट, लाइट, लाइक, स्नो, ब्लो, ये लिख दिया गया। आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा आइए देखते हैं। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, किस तरीके की हरकत, किस तरीके की एक्टिवनेस, किस तरीके की चाल, डज द वर्ड वेविंग, वेविंग शब्द जो है हमें सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, यानी बताता है।
तो ये वेविंग जो है किस तरीके की चाल बताता है, किस तरीके का एक्टिवनेस बताता है, किस तरीके का झूलना हिलना चलना बताता है वेविंग। तो वेव के मानी लहराना होता है, और लहराना समझ लें जैसे झूला लहराता है, दाहिने बाएं, लेफ्ट गया राइट गया, आगे गया पीछे गया, ये इसी को लहराना करते हैं। एक निश्चित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में लहराना, और जब नाचने लगेगा तो उसको झूमना कह देंगे। अगर मान लीजिए फूल ही है पेड़ में, अब वो नाचे जा रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आंधी में नाचेगा, तेज़ हवा में नहीं। तेज़ हवा चलेगी हल्की सी, जैसे चल रही हवा पूर्वा चल रही है, पूर्वा पूरब से आ रही पश्चिम को जा रही है, तो फूल जो है उसी के हिसाब से झूमते हैं। और आंधी आ जाती है तो किधर किधर झूमेंगे तो वो पागलपन होगा उनका, तो उसको वेविंग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये मोमेंट किस तरह से देखिए करता है, ये वर्ड जो है वेविंग जो है कैसा मूव बताता है, कैसा मूवमेंट बताता है, कैसा चाल बताता है कि फूल कैसे झूम रहा है। तो इसको देखिए आसान वर्ड में लिख दीजिए कि द वर्ड वेविंग शोज दिखाता है द मूविंग ऑफ द फाउंटेन, फाउंटेन का हिलना दिखाता है, विथ रशिंग विंड भागती हुई हवा से, लाइक ए फ्लावर्स फूल की तरह से। आसान उसमें एक लाइन डेढ़ लाइन में आपने लिख दिया। तो इसको और देखें, द वर्ड वेविंग shows the moving of the fountain with rushing wind like a flower। इसको और इधर क्लियर कर दिया, थोड़ा कट हो गया था, तो ये क्लियर हो गया आपका। चौथा देखें कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट। मून लाइट में, चांदनी रात में आपका फुव्वारा किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, इसको आप देखें। आसान उसमें ये भी हमने लिखा है कि द कलर ऑफ फाउंटेन इज, फव्वारे का रंग होता है, इस माने है भी, इस माने होता है, वाइटर देन सोनो, बर्फ से ज्यादा सफेद, इन मून लाइट, चांदनी रात में। क्लियर है ना। आइए लास्ट देखते हैं कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है, टू द फाउंटेन, फव्वारे के साथ, व्हेन द वाइंड ब्लो, जब हवा बहती है। तो व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, द फाउंटेन वेव्स, फव्वारा लहराता है, लाइक ए फ्लावर, फूल की तरह से। तो ये द व्हेन द वाइंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, ये आपका पूरा लेसन तैयार हो गया, पूरा पोएट्री तैयार हो गई। 7 नंबर की पोएट्री है। मैंने पहले आपसे बता दिया है कि एक ये जो मैंने बताया है ये 4 नंबर का है। ठीक, अब +3 नंबर में आपका सेंट्रल आइडिया और या तो 8 लाइन की कोई पोएट्री आपको याद करना है जो पेपर में न हो। पेपर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा आपका जब एग्ज़ाम होगा 2020 में, तो ये इसकी तैयारी आप शुरू कर दें। आगे के वीडियोस आपको बहुत जल्दी भेजे जाएंगे, इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको BCC चैनल हब के वीडियोस, कीमती वीडियोस मिलते रहें बराबर, और आप घर में बैठ करके कोविड-19 से भी बचें, पढ़ाई को भी एंजॉय करें और अपना ज्ञान भी बढ़ाएं। शुभकामनाएं आपके पास, आपके लिए। थैंक यू।